जीवन में सबको प्रणाम करना सीखो, क्योंकि प्रणाम परिणाम बदल देता है। हाय गाइस, तो आज का प्रेरक प्रसंग है एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके प्रणाम के परिणाम ने उसके पिता पर आने वाली मुसीबत का रुख बदल दिया। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह के 8 बज रहे थे। रमेश अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। रमेश ने दरवाज़ा खोलकर देखा। एक बड़े आयु के आदमी को देख उसने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, प्रणाम। आदमी ने रमेश को आशीर्वाद देते हुए बड़े ध्यान से उसकी ओर देखा। रमेश ने फिर बड़ी सभ्यता से पूछा, कहिए आप किसे चाहते हैं? आदमी ने रमेश की ओर देखते ही देखते कहा, क्या मोहनलाल घर में है? रमेश ने बड़े मीठे स्वर में उत्तर दिया, जी नहीं, वे घूमने गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आदमी खड़ा खड़ा सोचने लगा। मोहनलाल रमेश के पिता का नाम था। रमेश ने आगे बढ़कर हाथ से इशारा करते हुए कहा, आप चलकर कमरे में बैठें, वे थोड़ी देर में अवश्य आ जाएंगे। रमेश ने आदमी को कमरे के भीतर ले जाकर कुर्सी पर बिठा दिया। ताज़ा अखबार हाथ में देते हुए कहा, यह आज का अखबार है। आदमी हाथ में अखबार लेकर पढ़ने लगा, पर उसका ध्यान रमेश पर था। वह रह रहकर रमेश की ओर देख रहा था। रमेश चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। आदमी ने पूछा, क्या तुम मोहनलाल के लड़के हो? रमेश ने नम्रता से उत्तर दिया, हाँ जी, मैं उनका छोटा लड़का हूँ। आदमी ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम? रमेश ने उत्तर दिया, मुझे लोग रमेश कहते हैं। आदमी विचार में डूब गया। कितना प्यारा नाम है। जैसा नाम प्यारा है, वैसे ही इसमें गुण भी हैं। वह सोच ही रहा था कि मोहनलाल आ गया और उस आदमी को देखते ही बोल उठा, आप? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ मोहनलाल, मैं। आज विवश होकर मुझी को आना पड़ा। मोहनलाल शर्मिंदा हो गया। वह उस आदमी का कर्जदार था। कोशिश करने पर भी कर्ज से छुटकारा नहीं पा रहा था। मोहनलाल दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। आदमी ने देखा कि मोहनलाल के आते ही रमेश कमरे से उठकर चला गया है। वह फिर कुछ सोचने लगा। मोहनलाल के चेहरे पर चिंता दौड़ रही थी। वह आदमी बोल उठा, मोहनलाल, मैं ये कहने आया था कि यदि तुमने 7 दिन में मेरा सारा रुपया ना दिया तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। पर ये कहते हुए वह चुप हो गया। मोहनलाल ने चकित होकर उसके चेहरे की ओर देखा। आदमी फिर बोल उठा, पर मोहनलाल, रमेश के परिणाम ने मेरे मन को जकड़ लिया है। तुम एक अच्छे पिता हो मोहनलाल। तुमने रमेश को अच्छे गुणों के सांचे में
ढाला है। रमेश बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। मेरा रुपया जब तुम्हारे पास होगा दे देना। मोहनलाल की आंखें भर आईं। वह आदमी फिर बोल उठा, सच, तुम्हारा लड़का शिष्टाचार की तस्वीर है। उसके परिणाम और बात करने के ढंग ने मेरा मन मोह लिया। एक दिन वह जरूर बड़ा आदमी बनेगा और भारत का नाम ऊंचा करेगा। तो आज के इस प्रेरक प्रसंग से हमें ये सीखना चाहिए कि शिष्ट आचार और व्यवहार जीवन बदल देता है। अमीर हो चाहे गरीब, बड़ों के प्यार और आशीर्वाद से आपकी लाइफ में खुशियाँ 100% आएंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे इस प्रेरक प्रसंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें और हम यूं ही जुड़े रहें। थैंक यू।